हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू वेल्थ जो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो सिंपल तो है बट इजी नहीं है। इट इज़ सिंपल बट नॉट इजी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें कोई ऑपरेटिंग इनकम चाहिए। या तो वो हम कहीं से जॉब करके लाएं ऑपरेटिंग इनकम, या हम कहीं से बिजनेस से अपनी ऑपरेटिंग इनकम बनाएं। उस ऑपरेटिंग इनकम्स का कुछ पार्ट हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते चले जाएं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक। और आप जाकर देखोगे कि वेल्थ क्रिएट हो चुकी है दोस्तों। बस इतना सा ही है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब इजी नहीं है, इसका क्या मतलब है? अब देखिए दोस्तों, जब किसी भी इंसान का पैसा कहीं पर लग जाता है ना, या कहीं फंस जाता है, तो उसका ध्यान उसी में रहता है। जब आपका कमाया हुआ पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट होगा, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा एसआईपी के थ्रू, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, ठीक है, तो वो पैसा आपका वहाँ पे लग गया। अब आप क्या करोगे? रोज़ रोज़ उस ऐप को खोलोगे, उस ऐप को खोलोगे, देखोगे कि आज मेरा पैसा अप है या डाउन है, अप है या डाउन है। ऐसा आप रोज़ करोगे, ऐसा आप रोज़ करोगे, तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि आप परेशान हो जाओगे उस चीज़ से कि यार ये पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये पैसा घटता ही जा रहा है। मेरे दोस्त ने तो बोला था ये बढ़ेगा, ये तो घट ही रहा है। क्या कल मैंने आपको दिखाया था ना दोस्तों कि मार्केट करीबन 4 सालों तक कोई रिटर्न नहीं दिया मार्केट ने। 2000 पता नहीं कौन सा टाइम था वो, मेरे को अभी याद नहीं है। वो जब चार्ट खोलूँगा मैं तब देखूँगा। तो दोस्तों, ये प्रोसेस इजी नहीं होता। जब किसी इंसान का पैसा कहीं पे लग जाता है और उसमें कुछ रिटर्न नहीं बनता या वो बढ़ता नहीं है, तो वो इंसान परेशान होकर अपनी एसआईपी बंद कर देता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, अब क्या करूँगा मैं पैसा लगाकर, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। और वो जो उसके एग्जिस्टिंग एसआईपी के पैसे भी जो होते हैं वो उन्हें भी विड्रॉ कर लेता है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, ये इजी प्रोसेस तो हुआ ही नहीं। अब सिंपल था कि उसे बस अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी है, बट इजी नहीं है। अब जो अपनी एसआईपी क्रिएट करके भूल जाएगा दोस्तों, उसका पैसा बन जाएगा। और जो एसआईपी स्टार्ट करके भूल नहीं पाएगा, उसका पैसा बनने में बहुत मुश्किल होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। 2019 में जब मैंने स्टॉक मार्केट में अपनी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मेरी एसआईपी जा रही थी, एसआईपी जा रही थी। तो उस टाइम पे मार्केट बढ़ रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मार्केट ने रिटर्न देना बंद कर दिया कुछ महीनों तक, तो मैं परेशान हो गया था दोस्तों। मैंने भी अपनी एसआईपी रोक दी थी और वो पैसा निकाल लिया था। लेकिन अब मैं वैसी गलती नहीं करता, क्योंकि अब मैं मार्केट के बिहेवियर को समझ चुका हूँ। अब कल वाली वीडियो को जाकर एक बार जब आप देखोगे कि वोलेटिलिटी से डरना मना है स्टॉक मार्केट में, वो एक बार वो वीडियो जाके देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कुछ टाइम मार्केट में ऐसा आता है कि जिसमें रिटर्न नहीं बनता, और कुछ टाइम ऐसा आता है कि जिसमें रिटर्न नहीं बना, वो रिटर्न भी कवर अप हो जाता है। तो इस तरीके से सोचना चाहिए हमें। अब दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आपको 2-4 म्यूचुअल फंड पकड़ने होते हैं और उनमें अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी होती है। इतना सा ही काम है दोस्तों इसका। लेकिन ये इजी नहीं होता किसी भी सूरत में। तो इसको इजी बनाने के लिए हम बात करेंगे दोस्तों, इसको कि इस इजी कैसे बनाया जाए। देखिए दोस्तों, ये हैबिट से ही होगा। अगर जिस किसी भी एप्लीकेशन या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में जा रही है, कोशिश कीजिए उसको कम से कम ट्रैक करें, क्योंकि वो पैसा आपको नियर टर्म में चाहिए ही नहीं दोस्तों। तो उसको आप रोज़ रोज़ क्यों ट्रैक कर रहे हो? वो पैसा 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए आपने वहीं पे छोड़ दिया है।
ठीक है, स्टॉक मार्केट में वही पैसा होना चाहिए जिसकी ज़रूरत आपको आने वाले 5, 7, 10 साल में नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो अपनी एसआईपी कटने दो, मार्केट को ट्रैक मत करो। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर बैठा है वो आपकी तरफ से वो काम कर रहा है। आप म्यूचुअल फंड होते ही इसलिए दोस्तों कि आप अपनी एसआईपी करके छोड़ दो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे लेकिन आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी, कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी कि कंपनी की अर्निंग्स आ रही है या नहीं आ रही है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो चेंज तो नहीं हो गया, कंपनी का जो मैनेजमेंट है क्या वो चेंज तो नहीं हो गया, जिस टाइम पे आपने एंट्री की थी और जिस टाइम पे आप निकल रहे हो उस चीज़ में क्या चेंज हो गया उस कंपनी में दोस्तों। तो वो तो आपको कंटिन्यू स्टडी रखनी पड़ती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको एसआईपी क्रिएट करनी है और छोड़ देना है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा दोस्तों कि उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, लेकिन वो काम हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं कहता हूँ ना, जहाँ पे भी इंसान का पैसा लगा हुआ होता है उसका ध्यान वही जाता है दोस्तों, ध्यान ऑटोमेटिकली वही जाता है। तो कब इस चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास ही है दोस्तों, अगर उसको जितना कम देखोगे उतना ही आप उस आदत से दूर होते चले जाओगे। ठीक है, और दोस्तों अपने काम पे ध्यान दो, अपने ऑपरेटिंग इनकम पे ध्यान दो, अपनी जॉब पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, क्योंकि वहीं से ही आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा सेव कर पाओगे और उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे दोस्तों। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को मत बढ़ाओ, लाइफस्टाइल वही रहने दो दोस्तों। ठीक है, हो सके तो अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर दो हर साल 5%, 10% के लिए। और जब भी कभी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है उस टाइम पे 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये उस टाइम पे डाल दो दोस्तों। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।